प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया और उसके बल और उसकी ताकत के द्वारा आज का ये मेरा मॉर्निंग डिवोशन 2000 नंबर का है। दिस इज नंबर 2000 एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू गॉड। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवादित हूँ जिसने मुझ जैसे कमज़ोर को अनुग्रह दिया, दया करी, अपने बल से भरा, ताकि मैं आप सबके साथ प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को बांट सका। मैं अपने कुछ मित्रों के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासकर अपने मित्र भाई लियो के लिए जो दार्जिलिंग से हैं, और भी तमाम परमेश्वर के भक्त लोग हैं जिन्होंने हमेशा मुझे उत्साहित किया। आप सबके लिए धन्यवाद। और मेरी दिल से दुआ है कि परमेश्वर आपको बल दे, और जब तक परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता है, मुझे बल देता है, सांसें देता है, हर दिन यूं ही मैं परमेश्वर के वचन को आप सब तक पहुंचाने वाला हूं। सो आप सबकी प्रार्थनाओं की मुझे आवश्यकता है। आज के मनन का भाग हमने लिया है उत्पत्ति की किताब अध्याय 50 उसकी 19 और 20 आयत। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 19 एंड 20 लिखा है, यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात को भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि वह बहुत लोगों के प्राण को बचाए। But Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? You intend to harm me, but God intended for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. जो महत्वपूर्ण बात ये है, यूसुफ इस बात को कहता है और वो ये कहता है कि यद्यपि तुम लोगों ने मेरे साथ बुराई का विचार किया, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई को मेरी जिंदगी के लिए भलाई में बदल दिया। मैं लगातार इस बात पर विश्वास करता हूं और आप मेरे प्रतिदिन के संदेशों में इस बात को समझने पाएंगे। जब आप तूफान से होकर जाते हैं, आंसुओं से होकर जाते हैं, अकेलेपन से होकर जाते हैं, कई बार हमें लगता है ऐसे परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, और कई बार हमें यह भी लगता है कि ये आंधी और तूफान हमें डुबा देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन मैं आपसे एक सच्चाई कहना चाहता हूं, आंधी इसलिए बनी है कि हमें डुबाएं, तूफान इसलिए आए ताकि वह हमें नस्त नाबूद कर दें, लेकिन इन सब के ऊपर आपका मेरा उद्धारकर्ता जीवित है, जो आंधी और तूफान को थामकर आपकी मेरी जिंदगी के भीतर एक बहुत बड़ी गवाही वो दे सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब ये आंधी और तूफान आते हैं, बताइए क्या है? ये आंधी और तूफान आपको मुझे एक स्तर से दूसरे स्तर की तरफ लेकर जाते हैं। ये आपके मेरे शिक्षक हैं। अंधकार का समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अगर कोई शिक्षक है तो वो अंधकार का समय है, अकेलेपन का समय है, जो हमें यथार्थ से मुखातिब होना सिखाता है, जहां पर हम वास्तविकता के साथ मुलाकात करते हैं, जहां पर हम अपने साथ मुलाकात करते हैं, हम अपने आप को जानने पाते हैं, समझने पाते हैं। जब हमारे इर्द गिर्द सब कोई होते हैं, जब सब कुछ भला चल रहा होता है, कई बार हमें सोचने का मौका नहीं मिलता, कई बार हम मनन नहीं कर पाते, कई बार जिस गहराई से हमें सोचना हम वैसे सोच नहीं पाते। लेकिन क्या होता है जब अपने लोग हमें छोड़ देते हैं और जब हम अकेलेपन से होकर जाते हैं, और तब हमें मालूम पड़ता है कि मेरा अपना कौन, मेरा पराया कौन। तब हमें मालूम पड़ता है कि मुझसे दिल से प्यार करने वाला कौन और मुझे शब्दों से मेरे साथ खेलने वाला कौन। आज इस संदेश को सुनने वाले मेरे एक एक भाइयों से कहना चाहता हूं, जब आप इस जीवन के उथल पुथल से होकर जा रहे हैं, संघर्ष से होकर जा रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर आपकी जिंदगी का निर्माण कर रहा है। वो आपको एक स्तर से उठाकर आपको दूसरे स्तर तक लेकर जा रहा है। वो आपकी सोच को बदल रहा है, वो आपकी समझ को बदल रहा है। वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। मेरी बड़ी बहन है, प्रभु के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिससे मैं बहुत अधिक प्यार करता हूं, उसकी एक बात बहुत मुझे अच्छी लगती है। मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, मेरा छोटा भाई बार बार उस बात को कह रहा था, कितने भी हम दुखी हों, कितने भी निराश हों, जब हम उससे बात करते हैं, वो एक ही बात कहेगी, किशोर हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर परिस्थिति बदलेगा। किशोर हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर भविष्य बदलेगा। किशोर हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदलने के लिए विश्वास योग्य है।
उसकी प्रार्थना की जिंदगी, विश्वास के वचन हमें बहुत गहराई तक छूते हैं। मैं याद करता हूं उस पल को। आपने कई बार हमारी गवाहियों को सुना। संघर्ष के कारण, तकलीफ के कारण हम में से अधिकांश लोग पढ़ नहीं पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मेरी बहन ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता जानकर स्वीकार किया, वो हमेशा मेरे से एक बात कहती थी, किशोर देखना, हम नहीं पढ़ पाए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, टॉप स्कूलों में पढ़ेंगे। प्रभु ने उसको आशीष के रूप में एक बेटी दी, और जब वो बेटी बड़ी हो गई, एक दिन मैं लखनऊ में था, उसने मुझे फ़ोन किया, कहा किशोर मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करना, मैं उसका एडमिशन कराने जा रही हूँ। मैंने उसके लिए प्रार्थना की। वो अपने पति के साथ बेटी का एडमिशन कराने गई। शाम में 6-7 बजे मुझे फ़ोन करती है। जब मैंने फ़ोन उठाया, वो लगातार रो रही थी। मैंने पूछा क्या बात है, और तब वो मेरे से कहती, किशोर तेरे को याद है, मैं हमेशा एक बात कहती थी, हम गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाए, हम अच्छी जगहों पर जा नहीं पाए, हम अच्छे इलाकों में पहुंच नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर हमारे बच्चों को पहुंचाएगा। और वो कहती है जिस शहर में मैं रहती हूँ, वहाँ के बेस्ट और अच्छे स्कूल में आज मैं अपनी बेटी का एडमिशन करा कर आ रही हूँ। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, जीवन में आप संघर्ष होकर गए हैं, आपने तकलीफ से झेली है, लेकिन याद रखिए ये तकलीफें आपको डुबाएंगी नहीं, तूफान आपको डुबाएगा नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके स्तर को बढ़ाकर आपकी सोच और आपकी जिंदगी को बदलने के लिए विश्वास योग्य है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी धन्यवाद आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। हमें अनुग्रह दें कि हम आपके प्रति ईमानदार बने रहें, सच्चे बने रहें, आपके पीछे चलते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।